प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों, आप लोगों को जैसा पता है कि मैंने एक टॉप 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला चला रखी है जो यूपी पुलिस, एसआई कांस्टेबल, एसएससी जीडी, रेलवे और ग्रुप डी अदर एग्जामों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो उसी के मैं रोज डेली 20 प्रश्न कराता हूं। बड़ी मेहनत लगती है बच्चों इन 20 प्रश्नों को इकट्ठा करके कहीं से लिखने के लिए। तो बच्चों, आज का जो पहला प्रश्न होगा बच्चों हमारे पास, आज का पहला प्रश्न ये है बच्चों, लिखेंगे यदि ROD की रोड अनुपात 24 समानुपात LANE अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन 11, बी ऑप्शन 12, सी 13 और डी ऑप्शन 14। देखेंगे बच्चों आर का नंबर कितना होता है बच्चों 18, ओ का नंबर कितना होता है 15, डी का नंबर 4 और बच्चों ई का नंबर कितना होता है 5। इन सबको जोड़ने पर नहीं आता, अगर इनके डबल एंड सिंगल कर लूं 1 और 8 9, 1 5 6, 4 सिंगल ऐसे का ऐसे और 5 का 5, 4 और 6 10, 10 और 9 19, 19 और 5 कितना हुआ बच्चों 24। उसी प्रकार से बच्चों एल का नंबर कितना होता है 12, ए का नंबर 1, एन का नंबर 14 और बच्चों ई का नंबर 5। यहां पर 1 और 2 3, 1 सिंगल ऐसा का ऐसे ही, 1 और 4 5 और 5 का 5, 5 और 5 10 और 1 11 और 3 कितना बना बच्चों 14। ऑप्शन नंबर बच्चों डी, पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बच्चों डी। सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले भैया। आज के दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। दूसरा प्रश्न लिखेंगे बच्चों 23 अनुपात 29 समानुपात 41 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 43, बी 45, सी 47 और बच्चों डी ऑप्शन है 49। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना कि ये सारे के सारे प्राइम नंबर लिखे हैं। 23 के बाद अभाज्य संख्या 39 है, 29 सॉरी, और 41 के बाद अभाज्य संख्या क्या होगी 43। कई बार बच्चे आ करते हैं कि सर 23 में 6 जोड़ा 29, 41 में 6 जोड़ा 47। बच्चों ऑप्शन भले से, लेकिन ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा? हमारे पास प्रश्न जो लिखा है वो संख्याओं पर आधारित लिखा है और सारी की सारी संख्या क्या है अभाज्य संख्या है। 29 की 23 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है 29 आती है और 41 के बाद क्या आती है बच्चों 43। तो ऑप्शन नंबर बच्चों क्या होगा पहला वाला। सवाल नंबर बच्चों तीसरे की ओर हम लोग चलेंगे। तीसरे नंबर के प्रश्न में लिखेंगे बच्चों 10, 6, 8, 15, 34 आगे क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है बच्चों 5, बी 9, सी बच्चों 10 और डी 90 और ई 80। अब बच्चों देखो 10 से 6 बना, मैं सोच रहा माइनस का 4 लेकिन आगे नहीं बनता। 10 का अगर मैं आधा कर दूं, आधा का मतलब 1/2 से गुणा, तो 5 बना और 5 में 1 जोड़ा 6। फिर यहां पे गुणा बच्चों मैंने 1 से करी प्लस 2 करा तो 6 बना, 6 और 2 8। आगे मैंने 1.5 से गुणा करी 3/2 और प्लस 3। अगर मैं 8 की गुणा बच्चों 3/2 से करूंगा तो 2 चौक 8, 4 किया 12 और 3 15। यहां पर गुणा हो रही है 2 से प्लस 4। बच्चों आगे गुणा होगी 2.5 से और 2.5 को लिख सकता हूं 5/2 और प्लस 5। 34 की गुणा अगर 2.5 से करूंगा तो 2 के पहाड़े से 17 पंजे 85 और 5 कितना बना 90। ऑप्शन नंबर बच्चों डी। बात को जरा समझेंगे। पहले आधे से गुणा करी, फिर 1 से, 1.5 से, 2 से, 2.5 से, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। इस प्रश्न का जो उत्तर निकल के आया कितना आया 90। सवाल नंबर बच्चों 3 के बाद चौथे नंबर के प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे बच्चों हम लोग चलेंगे। 3 के बाद सवाल नंबर 4। चौथे नंबर का प्रश्न बच्चों ये है, यदि P के
आर ओ के बराबर 7 2 9 6 2, उसके बाद के डबल आर पी के बराबर 2 9 9 7 एन जे एम एल जेड बराबर क्या। यहां पर देखेंगे बच्चों, पी का नंबर कितना है बच्चों 16, के का नंबर 11, आर 18, ओ का 15, के 11। अगर इनके डबल सिंगल करूं, 1 और 6 7 ये लिखा, 1 और 1 2 लिखा, 1 और 8 9, 1 5 6, 1 और 1 2। यहां पर एन का नंबर 14, के का 10, एम 13, एल 12, जेड 26। 1 और 4 5, 1 0 1, 1 3 4, 1 2 3 और 2 और 6 8, 51 438 इस प्रश्न का बच्चों सही उत्तर है। उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखो हर टॉपिक का विशेषकर ध्यान रखा जा रहा है, लगभग सभी टॉपिकों से बच्चों में इसमें से क्वेश्चन करा रहा हूं। तो हमारे पास सवाल नंबर 5 में हमें बताना है विषम बताइए। विषम का मतलब होता है बच्चों कौन सा एक अलग है। अब देखो यहां पर बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है टमाटर और बी ऑप्शन है बच्चों आलू, सी ऑप्शन है गाजर और डी ऑप्शन है क्या बच्चों प्याज। अब देखो अगर मैं बात करता हूं बच्चों टमाटर आलू गाजर प्याज, तो देखो ये सारे के सारे में से गोल है। अब देखो आलू क्या आता है, देखो आलू भी नीचे आता है, गाजर भी नीचे आती है और प्याज भी, लेकिन टमाटर कहां पे आता है ऊपर। सवाल नंबर बच्चों कितने पाएंगे हम लोग 6 पर। छठा नंबर भी बच्चों विषम ही है, उसको बताना है। ए ऑप्शन है 117 39, बी ऑप्शन है बच्चों 164 41, सी ऑप्शन है 198 66 और डी है 213 71। इसमें अगर दूसरे वाले पद की गुणा 3 से कर दो, 3 9 27, 3 3 9 2 11 पहला वाला बना। यहां पर गुणा हो रही है 4 से, ये बना। यहां पर गुणा हो रही है बच्चों 3 से और इसमें भी 3 से। दूसरे वाले पद को 3 से गुणा करने पर पहला वाला प्राप्त हो गया, डी ऑप्शन में पहला। लेकिन बी वाले विकल्प में गुणा कितने से हो रही है बच्चों 4 से गुणा हो रही है, बाकी सब में कितने से हो रही है 3 से। सवाल नंबर बच्चों 7 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर लिखूंगा 8 की ओर। 8 नंबर के प्रश्न पे हम लोग बच्चों आएंगे, लिखेंगे 8 नंबर का प्रश्न। यदि टी ए बी एल ई बराबर है वी ई डी एम आई, उसके बाद है बच्चों सी एच ए आई आर बराबर ई जे ई ओ टी, तो हमें बताना है बच्चों बी ई एन सी एच बराबर क्या। अब बच्चों देखो टी का नंबर कितना है 20 और बी का नंबर कितना है बच्चों 22। लेकिन यहां पर एक बात नजर आ रही है मुझे कि ए ई आई ओ यू ये क्या होते हैं बच्चों वॉवेल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं स्वर। इसमें दिखाया जा रहा है कि ए से अगला वॉवेल्स है। फिर बी का नंबर 2 है, डी का 4 है +2, एल का नंबर 12, एन 14 +2 और ई से अगला वॉवेल्स क्या है आई। कॉन्सोनेंट में +2 पड़ा है, वॉवेल्स को उससे अगले वाले से लिखा गया है। चाहे तो यहां पर देख लो 3 में 2 जोड़ा 5, 8 में 2 जोड़ा 10, ए से अगला ई और आई से अगला वॉवेल्स क्या है ओ और 18 में 2 जोड़ा 20। तो यहां पर देखो बच्चों बी का नंबर 2 है, 2 में 2 जोड़ो
हुआ 4, 4 नंबर का डी, ई से अगला बॉक्स क्या आएगा आई, एन का नंबर 14 में 2 जोड़ा 16 का पी, सी का नंबर 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 का ई, एच का नंबर 8, 8 में 2 जोड़ा 10 और 10 नंबर का क्या बना बच्चों जी। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलता हूं। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने भैया कॉपी कर लिया होगा। आज के प्रश्न नंबर 9 में बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। ये आकृति, इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो बच्चों जब भी प्रश्न एग्जाम में आएगा आप नंबर लिखेंगे 1 2 3, इनको काउंट कर लेंगे 1 + 2 + 3 बराबर 2 और 3 5 और 1 6। आकृति कितने भागों में डिवाइड है, 1 2 और 1 3, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 कितना बना बच्चों 18। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 10 पे आएंगे। 10 नंबर पे आकृति में हमें बताना कि वर्ग कितने हैं। देखो त्रिभुज और वर्ग का भी एक प्रश्न बच्चों पेपरों में आ जाता है। तो यहां पे बताना है हमें इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो यहां पे इन्हें नंबर डालेंगे 1 2 3 1 2 3, इस तरह से आएंगे बच्चों। यहां पे लिखेंगे 3 × 3 और जब तक लिखते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अब देखो बच्चों प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे 2, फिर 3 में से 1 घटाएंगे 2, प्लस 2 में से 1 घटाएंगे 1 और यहाँ पर भी 1, जहां पर भी 1 आ जाएगा वहीं रोक देंगे। 3 3 9, 2 दूनी 4, 1 ही करना 1, 9 और 4 13 और 1 कितना बना बच्चों ये 14। तो हमारे पास बच्चों इस प्रश्न का जो सही उत्तर बना बच्चों वो क्या बना 14। सवाल नंबर 10 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों 11 की ओर। 11 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों हमारे पास उसे हम लोग लिखेंगे बच्चों। 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुणा और डी का अर्थ है भाग, तो कौन सा समीकरण सही होगा ये बताना है। ए ऑप्शन है 8A 8B 8C 8 बराबर माइनस का 48 और बी ऑप्शन है बच्चों 8B 6D 2A 4C 3 बराबर 15। बच्चों सी ऑप्शन है 3A 3B 3C 3A 3D 3 बराबर 14 और बच्चों डी ऑप्शन है कोई नहीं। ये बताना है इसमें कौन सा वाला सही होगा। अब बच्चों अगर मैं ऑप्शन नंबर ए रख के देखता हूं बच्चों 8, ए के जगह मैंने क्या रख के देखा प्लस 8, फिर बी की जगह माइनस 8, सी की जगह गुणा 8 और बराबर माइनस का 48। अब यहां पे देखो बच्चों 8 प्लस 8 माइनस 8 थे 64। अब ये 8 और 8 कितना बना 16 माइनस 64 बराबर माइनस का 48। अब 64 में से 16 घटाऊंगा, 14 में से 6 घटाया 8, 5 में से 1 4 तो माइनस 48। तो ये आ जाएगा माइनस 48 बराबर माइनस का 48। तो हमारे पास बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है बच्चों ए। सवाल नंबर 11 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों 12 की ओर। 12 नंबर के क्वेश्चन जो बच्चों आएंगे 12 नंबर पे लिखेंगे। 12 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो ये है कि यदि ए का स्थान बाएं से 10वां है और बी का स्थान दाएं से 20वां है, इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। देखो सवाल ये है बच्चों कि यदि ए का स्थान बाएं से 10वां और बी का स्थान दाएं से 20वां, इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि
अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। अधिकतम अगर हमें बताना है बच्चों, तो जितना नंबर इसको जोड़ेंगे प्लस बीच वाला प्लस लास्ट वाला सबको जोड़ देंगे, 20 और 10 30 और 5 कितना बना बच्चों 35। ये हमारा आंसर हुआ। सवाल नंबर 12 के बाद बच्चों 13 नंबर के प्रश्न पे चलेंगे। लिखेंगे कि एक पंक्ति में x दाएं से 10वें स्थान पर है और y दाएं से 25वें स्थान पर है। यहां पर लिखा है बच्चों, क्वेश्चन में कहा कि इन दोनों के बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पंक्ति में न्यूनतम या कम से कम, न्यूनतम या कम से कम। तो देखो ध्यान से देखना बच्चों, इन दोनों व्यक्तियों की स्थिति का योग 10 और 25 कितना हुआ 35, और जितने भी कैंडिडेट बीच में हैं उससे 2 फालतू घटाएंगे, एक स्थान इसका और एक इसका 8। तो ये बचा 15 में से 8 घटाया 7, तो कितना उत्तर आया बच्चों हमारे पास ये 27 27। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चों 14 की ओर। 14 नंबर का प्रश्न ये है बच्चों, APPLICATION एप्लीकेशन शब्द में बताने हैं, जोड़े बनाओ। और जोड़े बनाने होते हैं बच्चों दोनों साइडों से। यहां पर जोड़े बनाने हैं, तो देखो बच्चों ए का नंबर 1, पी का 16, पी 16, एल 12, आई 9, सी 3, ए 1, टी 20, आई 9, ओ 15, एन 14। जोड़े बनाने मैंने बता रखे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 1 से 9 पे चला, 9 यार एक जोड़ा बन गया। 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा, 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा, तो 16 17 18 19 20 नहीं, 12 13 14 15 16 17 18 19 नहीं बनेगा, 9 10 11 12 13 14 15 नहीं, 3 4 5 6 7 8 नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं, 20 से नहीं बनेगा, इधर से नहीं, एक 14 से 15 2। अब 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा बच्चों। इसके बाद 15 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा, 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 से 16 3 बन गए, 20 से नहीं बनेगा, 1 से नहीं बनेगा, 3 4 नहीं, कोई नहीं बनेगा, तो जोड़े कितने बनेंगे बच्चों 3। सवाल नंबर 15 पे आएंगे बच्चों, लिखेंगे फर्स्ट FIRST फर्स्ट। इस शब्द में बच्चों जोड़े बनाने हैं, फर्स्ट शब्द में जोड़े बनाओ। अब जब यहां पे देखेंगे बच्चों, इसमें कितने जोड़े बने हैं, F का नंबर कितना है 6, I का 9, R 18, S 19 और T का 20। ये सवाल कांस्टेबल के पेपर में पूछा भी गया है। तो देखो 6 के बाद 7 नहीं लिखा, 8 9 10 नहीं आता, 9 10 11 12 नहीं, 18 से 19 1, अब 18 19 20 2, और उसके बाद 19 से 20 3। इसमें जोड़े बनेंगे 3, उल्टे क्रम में इसमें नहीं बनेगा। क्रम जो लिखा है बच्चों वो हमारे पास क्रम जो है घटता हुआ क्रम लिखा, बढ़ता हुआ क्रम नहीं है। सवाल नंबर आएंगे बच्चों 16 नंबर पे। अब इसके बाद बच्चों 16 नंबर का जो प्रश्न है उसकी ओर बच्चों हम लोग चलेंगे। 16 नंबर के प्रश्न ये है बच्चों हमारे पास कि 44, 22, फिर 22, 22 के बाद 33, 33 के बाद 66, आगे क्या। अब मैं कहूंगा 44 से 22 मैं कह सकता हूं कि आधा करा गया है, चलो जी। आगे कहूंगा कि 1 गुना है, आगे 3 गुना 1.5 गुना तो नहीं हो रहा। अगर 22 का 1.5 गुना करूं तो 22 गुना 3/2, 2 11 3 33 सही है। आगे 2 गुना, फिर आगे 2.5 गुना यानी कि 5/2, तो 66 गुना 5/2, 2 3 6, 2 3 6, 5 3 15, 5 3 15 और कितना बना बच्चों 16। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों 165। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम 17 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। 17 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों हमारे पास
क्वेश्चन में ये है बच्चों कि यदि किसी घड़ी में 10:30 बज रहे हो तो घड़ी की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब कोण निकालने के लिए बच्चों घंटे अलग लिखते हैं और मिनट को बेटा अलग। घंटे को कितने से गुणा करते हैं 30 से, 11 तिया 10 तिया 30 300 और मिनट की गुणा 11/2 से। 2 के पहाड़े से 15, 15 गुना 15, 15 गुना 15 1 16। इन दोनों के बीच का अंतर ले लेते हैं, चाहे वैल्यू इधर की बड़ी हो इधर की। 300 में से घटाऊंगा बच्चों 165, 10 में से 5 घटाया 5, 9 में से 6 घटाया 3, 2 में से 1 घटाया 1, तो मेरा जो उत्तर बनेगा बच्चों वो कितना बनेगा 135 डिग्री। सवाल नंबर 18 में ये है बच्चों, 18 नंबर में कि यदि 12:10 हो रहे हैं तब हमें कोण बताना है बच्चों। तो आपने रेलवे स्टेशन वगैरह पर देखा है कि जब भी घड़ी में 12:कुछ होते हैं तो आपने देखा होगा समय बच्चों ऐसे काउंट होता है इस तरह से। तो हम घंटे क्या लेंगे 00 और मिनट क्या लेंगे 10। घंटे की गुणा 30 से, 0 की गुणा 30 से करेंगे 0 और मिनट की 11/2 से। 2 के पहाड़े से 5 बार 11 पंजे 55। इन दोनों के जो बीच का बच्चों अंतर आएगा तो वो कितने डिग्री का आएगा बच्चों 55 डिग्री का। बात क्लियर हो रही होगी सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर बच्चों 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर ये बच्चों 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। अब क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, हमने बता रखा है 99 से पहले लास्ट के 2 अंक लेते हैं तो बच्चों क्या लिया 47। अब इकाइयां दहाई की संख्या जो भी आई 4 से भाग करेंगे, 4 ही करना 4 बिना दशमलव का भाग कर लेंगे, फिर 4 ही करना 4 बचा कितना 3 शेष। आगे चलोगा तो वैल्यू पॉइंटों में जाएगी, तो बिना दशमलव का भागफल 11। दिए गए महीने की तारीख कितनी है 15 अगस्त का कोड कितना होता है बच्चों 2। सबको जोड़ूंगा 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 5 15, हासिल लगा बच्चों 1, 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 1 7। अब इसे कितने से भाग करूंगा 7 से, 7 ढाई 70, शेष पर कितना बचा 5। तो बच्चों 0 रविवार का होता है, 1 सोमवार का, 2 मंगल का, 3 बुध का, 4 बृहस्पतिवार का, 5 शुक्रवार का। तो हमारा जो दिन आएगा बच्चों निकल के क्या आएगा बच्चों वो शुक्रवार। सवाल नंबर बच्चों 20 की ओर हम लोग चलेंगे। 20 नंबर का बच्चों प्रश्न ये है बच्चों कि इस वाली आकृति में आपको त्रिभुज गिन के बताने हैं। कमेंट सेक्शन में बताना है बच्चों। ए ऑप्शन 10, बी 15, सी 16 और डी बच्चों 18। इसका कमेंट सेक्शन में बच्चों आपको उत्तर बताना है। मैंने आपसे वादा किया था मैं 20 प्रश्न कराऊंगा बच्चों, गर्मी बहुत है आप देख रहे होंगे हालत, सही है। तो बच्चों ये 20 के 20 प्रश्न मैंने करा दिए हैं। कल भी अगली क्लास आएगी तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।